हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 4 द विंड एंड द लीव्स। इस पोएम को लिखा है अमेरिकन पोएट जॉर्ज कूपर ने। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे लीव्स और विंड के बीच की कन्वर्सेशन को और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। कम लिटिल लीव्स सेड द विंड वन डे। एक दिन जो विंड है वो लीव्स पत्तियों से कहती है कि आओ लिटिल लीव्स कम ओवर टू द मिडोज़ विद मी एंड प्ले। फिर जो विंड है वो कहती है कि मेरे साथ मैदानों में चलो। मिडोज़ का मतलब क्या हो गया? मैदानों में, फील्ड्स में चलो और हम वहाँ पर चलकर खेलेंगे। पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड फॉर द समर इज़ गॉन एंड द डेज ग्रो ओल्ड। फिर जो विंड है वो लीव्स को कहती है कि तुम सभी अपनी रेड और गोल्ड कलर की ड्रेसेस पहन लो क्योंकि अब समर जा चुका है और ठंडियों का दिन आने वाला है। स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में हमने क्या जाना? इस स्टेंजा में हमने जाना कि किस तरह से विंड जो है लीव्स को बुला रही है अपने साथ खेलने के लिए। कहाँ पर खेलने के लिए? मेडोज़ में खेलने के लिए, यानी मैदानों में खेलने के लिए। क्यों बुला रही है मैदानों में खेलने के लिए? क्योंकि समर जा चुका है और विंटर आने वाला है। यहाँ से हमें क्या जानने को मिल रहा है? हमें ये चीज़ जानने को मिल रही है कि यहाँ पर जो सीज़न है वो चेंज हो रहा है, यानी समर से विंटर सीज़न में जा रही हैं पत्तियाँ। ठीक है, तो समर सीजन्स में क्या होता है? पत्तियों का कलर ग्रीन होता है ना, एकदम हरियाली होती है सब जगह। फिर जैसे ही विंटर आने लगता है तो पत्तियाँ अपना रंग खोने लगती हैं और धीरे धीरे लाल और ब्राउन या गोल्डन कलर की हो जाती हैं और फिर पत्तियाँ जो होती हैं वो झड़ जाती हैं। यानी यहाँ क्या बताया गया कि किस तरह से समर से विंटर सीज़न में जो विंड्स होते हैं वो जो लीव्स होती हैं वो अपना कलर चेंज कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर साइकिल, नेचुरल साइकिल जो है चेंज इन सीज़न, इसको बताया जा रहा है। Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came fluttering one and all. फिर जैसे ही लीव्स ने विंड्स की लाउड आवाज़ें सुनी खुद को बुलाने के लिए, तो लीव्स जो थी बड़े आराम से उनकी बात को सुन करके गिरती हुई चली आती हैं एक के बाद एक। ठीक है, यानी इस स्टेंजा में हमने क्या जाना कि लीव्स जो हैं वो विंड्स की बात को बड़ी ही आसानी से जल्दी से सुन ले रही हैं और उसके ऑर्डर को मान भी रही हैं और पत्तियां जो हैं पेड़ से झड़नी शुरू हो गई हैं और वो डांस करते हुए फील्ड्स पे गिर रही हैं। ठीक है, Over the brown field then they danced and flew, singing the soft little songs they knew. फिर जो पत्तियां हैं जब वो गिर रही हैं तो मैदानों में गिर रही हैं डांस करते हुए और जो भी वो सॉन्ग्स हैं उनको भी गा रही हैं और साथ में नीचे ज़मीन पर गिरती भी जा रही हैं। Dancing and whirling, the little leaves went. Winter had called them, and they were content. जब वो डांस करते हुए नीचे जा रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, वर्ल्ड कर रही होती हैं क्योंकि विंटर आ चुका है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उदास हैं, वो कंटेंट हैं। ठीक है, संतुष्ट हैं, यानी कि ठीक है विंटर आ चुका है और अब हम ठंड वाली स्लीप लेने के लिए, यानी विंटर स्लीप लेने के लिए हम जा रहे हैं। Soon fast asleep on their earthy beds, the snow laid a coverlet over their heads. फिर जैसे ही जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पर गिर जाती हैं पूरी तरीके से और जो लीव्स हैं वो आराम से वहाँ पर सो जाती हैं और जो स्नो होती है वो बर्फ़ की चादर पत्तियों के ऊपर उनको उड़ा देती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड है, बट इसका अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है। इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हम एक साथ समझ लेते हैं फिर से कि जो पोएम है ये पोर्ट्रे कर रही है ट्रांजिशन, किस चीज़ का ट्रांजिशन? फ्रॉम ऑटम सीज़न टू विंटर सीज़न। यहाँ पर हम विंड और लीव्स के कन्वर्सेशन देख रहे हैं कि कैसे विंड जो है लीव्स को इनवाइट करती है, खुद के पास बुलाती है खेलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रहा है ये क्या सिंबलाइज़ कर रहा है? ये सिंबलाइज़ कर रहा है चेंज इन सीज़न। ठीक है, जो लीव्स हैं वो बहुत ओबीडियंट हैं, विंड की जो भी बात है उसको तुरंत मान लेती हैं और डांस करती हुई, अपने सॉन्ग सिंग करती हुई वो पेड़ों से गिर जाती हैं। ठीक है, वो कंटेंट हैं, खुश हैं कि वो जो हैं कहाँ आ गई हैं? विंटर स्लीप में अब जाने वाली, यानी ठंड वाली स्लीप में अब जाने वाली, यानी सोने वाली हैं और जो स्नो है उनको ऊपर से कवर कर देती है। यानी इस पोएम ने क्या कैप्चर किया? इस पोएम ने कैप्चर किया ब्यूटी एंड नेचुरल
साइकिल ऑफ द चेंजिंग सीज़न, ठीक है। यानी कि इस तरह से कितनी खूबसूरती से कोई भी नेचुरल जो साइकिल होती है, चाहे वो गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी का मौसम आना हो, इसको बड़े ही नेचुरल तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से इसको दिखाया गया है। इसमें हाईलाइट किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एलिमेंट्स, यानी यहाँ पर जो रिश्ता है विंड और लीव्स क्या नेचुरल एलिमेंट्स हैं, तो इनके बीच का जो रिश्ता है ये भी इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि कितने अच्छे तरीके से ये दोनों आपस में तालमेल के साथ रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सुंदर लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा शांत चीज़ों को, ट्रैंक्वालिटी को, सेंस ऑफ ट्रैंक्वालिटी को ये पोर्ट्रे कर रही है ये, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल इस पोएम में हम यही देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह से चेंज ऑफ सीज़न को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। नेचुरल साइकिल को एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको भी एम्ब्रेस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये था इस चैप्टर का एंड। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और फिर साथ में लिखते भी जाएंगे। एंड आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेते हैं और इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। Where did the wind want the leaves to come and to do what? जो wind है वो leaves से क्या, कहाँ आने के लिए कह रही हैं और क्या करने के लिए कह रही हैं। तो the wind wanted the leaves to come with it and play over the meadows, यानी जो wind है वो leaves से कह रही है कि मेरे साथ आओ और मेरे साथ मैदानों में खेलो। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। Why did the wind want the leaves to put on their dresses? जो wind है वो leaves से क्यों चाह रही है कि वो अपने dresses को change कर ले। The wind wanted the leaves to put on their dresses of red and gold because it was a sign that summer was gone and the days were growing cold. The changing colors of the leaves symbolize the transition from summer to ऑटम, यानी यहाँ पर जो विंड है वो ये बता रहे, वो ड्रेस को चेंज करने का उसका मेन मकसद ये है, वो ये सिंबलाइज़ करना चाह रही है कि समर का सीज़न जा चुका है, ठंडियाँ आने वाली हैं, और यही चीज़ जो है सिंबलाइज़ कर रही है ट्रांजिशन, यानी कि एक समर सीज़न से ऑटम सीज़न की तरफ किस तरह से साइकिल चेंज हो रही है उसको दर्शा रहा है। वेयर डिड द लीव्स फॉल अस्लीप? लीव्स जो हैं कहाँ पर सो जाती हैं? द लीव्स फॉल अस्लीप इन देयर अर्दी बेड्स, यानी ज़मीन पर जा कर के वो सब सो जाती हैं। व्हाट डिड द स्नो डू फॉर द लीव्स? स्नो क्या करती है, यानी जो बर्फ़ होती है वो क्या करती है लीव्स के लिए? द स्नो लेड अ कवरलेट ओवर देयर हेड्स। जो स्नो है वो चादर की तरह, चादर की तरह लीव्स के ऊपर ढक जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं और RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। Down they came fluttering one and all over the brown fields, then they danced and flew. What does they refer to? यहाँ पर they का मतलब क्या है? यहाँ पर they का मतलब है they refers to the little leaves, जो छोटी पत्तियाँ हैं उनको they से refer किया जा रहा है। Why did they come down fluttering? वो क्यों फ्लटर करती हुई नीचे आ जाती हैं? They came down fluttering because they heard the wind's loud call. वो क्यों आ जाती हैं? क्योंकि उन्होंने विंड की ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ें हैं उसको सुनी हैं, इसलिए वो तुरंत ओबीडियंट होकर के नीचे आ जाती हैं। Why do you think the field is described as being brown? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फील्ड है उसको ब्राउन कलर से डिस्क्राइब किया गया है? The field is described as being brown because it is autumn and the leaves on the trees have turned brown and fallen. क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है और जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं और वो पत्तियाँ जो हैं वो ज़मीन पर गिर चुकी हैं और जो ज़मीन का कलर है वो भी ब्राउन हो गया है। किस वजह से? भूरी पत्तियों की वजह से, ठीक है। तो इस आंसर को लिख लीजिए। आइए नीचे चलते हैं। Winter had called them and they were content. Winter had called whom? विंटर ने किसे बुलाया था? विंटर हैड कॉल्ड दी लीव्स, ठीक है, लीव्स को बुलाया था। वाई डिड विंटर कॉल देम? विंटर ने क्यों उन्हें बुलाया था? विंटर हैड कॉल्ड द लीव्स टू गो टू स्लीप, ठीक है, यहाँ पर सोने के लिए बुलाया था विंटर ने।
हाउ डू वी नो दैट दे वर कंटेंट, हमें कैसे पता चलता है कि वो कंटेंट है? क्योंकि भाई को पोएम में लिखा है इसलिए हमें पता चलता है कि वो कंटेंट है। वी नो दे वर कंटेंट बिकॉज द पोएम सेज विंटर हैड कॉल्ड देम एंड दे वर कंटेंट। ठीक है, वो खुश थी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि वो इसीलिए खुश थी क्योंकि अब वो विंटर स्लीप लेने जा रही थी। ठीक है, बिकॉज दे वर गोइंग फॉर द विंटर स्लीप। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बिकॉज दे वर गोइंग फॉर अ लॉन्ग विंटर स्लीप। आइए अब थिंक एंड आंसर को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? राइमिंग स्कीम पोएम की क्या है? ए बी बी। राइट डाउन ऑल द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। अब इस पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको लिख दीजिए। तो क्या क्या राइमिंग वर्ड्स थे? डे, प्ले, गोल्ड, कोल्ड, कॉल, ऑल, फ्लू, न्यू, वेंट, कंटेंट, बेड्स एंड हेड्स। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो भी लाइन जब एंड कर रही होती है तो उसका जो एंडिंग वर्ड होता है वो नेक्स्ट लाइन के एंडिंग वर्ड से अगर मैच कर रहा होता है तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जस्ट नीचे वाला ही वर्ड राइम कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का वर्ड राइम कर रहा हो, फिर सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का वर्ड राइम कर रहा हो। तो राइमिंग वर्ड्स जो हैं जिनकी फोनेटिक्स सेम होती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the poet mean by fast sleep on their earthy beds? तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं fast sleep on early beds के? तो fast sleep on their early beds means that the leaves are peacefully and deeply asleep in the ground where they have fallen. यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लीव्स हैं वो बड़े पीसफुली और डीपली सो गए हैं ज़मीन पर जो जहाँ पर वो लोग सब गिरे हुए थे। What can you say about the relationship between the winds and the leaves? अब जो wind है, जो leaf है, leaves हैं, उनके बीच के relationship के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने क्या देखा इनके relationship के बारे में कि the relationship between the wind and the leaves is one of cooperation and friendship। तो यहाँ पर हमें cooperation और दोस्ती दिखी है, friendship दिखी है। Winds call the leaves to play and they respond by coming down and dancing with the विंड। तो यहाँ पर जो विंड है लीव से कहती है कि आओ मेरे साथ खेलो, और जो लीव्स हैं वो तुरंत ही नीचे आ जाती हैं और डांस करती हुई विंड के साथ खेलती हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप इन लोगों के आपस के बीच में है। वॉट रोल कैन यू प्ले इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर? अब हम नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? तो आंसर हो गया टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर वन कैन प्ले अ रोल बाय कंजर्विंग रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग वेस्ट, recycling, planting trees and being mindful of our impact on the environment। यानी यहाँ पर हम resources को conserve कर सकते हैं, waste को reduce कर सकते हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको दोबारा से recycle कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा करके, ठीक है, और हमारा जो माइंड है उसको हम माइंडफुल रख करके नेचर में जो भी environmental impacts हैं उनको कम कर सकते हैं। आइए अब इस चैप्टर की समरी और एनालिसिस को भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसा कई बार देखा गया है कि चैप्टर की पूरी समरी पूछ ली जाती है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोग इस तरह की समरी और इस चैप्टर के जो भी एनालिसिस है इसको भी आप साथ में अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नो नीड टू नोट डाउन ऑन योर स्कूल नोटबुक्स एंड ऑल दैट, बट इसको आप अलग से कॉपी बनाओ, रजिस्टर बनाओ, जिसमें आप साथ के साथ हर चैप्टर का समरी भी लिख लो। इससे क्या होता है, लास्ट में जब हमें एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं और हमें चैप्टर को गो थ्रू करना होता है तो हम पूरा चैप्टर ना पढ़ करके समरी भी पढ़ लेते हैं, तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं, है ना। तो आइए अब इसकी समरी को लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। The poem portrays the transition from autumn to winter through the interaction between wind and the leaves। यहाँ पर जो पोएट हैं वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या ट्रांजिशन पोर्ट्रे कर रहे हैं ऑटम से विंटर सीजन में। किसकी मदद से? इंटरैक्शन की मदद से, कन्वर्सेशन की मदद से। किनके बीच में? विंड और लीव्स के बीच में। द विंड इन्वाइट्स द लीव्स टू कम एंड प्ले सिम्बलाइजिंग द चेंज इन सीजन। यहाँ पर जो विंड है जब लीव्स को इन्वाइट कर रही है खुद के साथ खेलने के लिए, तो ये सिम्बलाइज कर रहा है कि यहाँ पर
चेंज इन सीजन हो रहा है। द लीव्स ओबीडियंट टू द विंड्स कॉल, डांस एंड सिंग देयर सॉन्ग्स एज दे फॉल फ्रॉम द ट्रीज। जो लीव्स हैं वो ओबीडियंट हैं विंड की आवाज़ को सुन करके, और वो डांस और सिंग करती हुई नीचे चली आती हैं, मतलब पेड़ से झड़ जाती हैं। दे आर कंटेंट टू एंटर देयर विंटर स्लीप एज द स्नो कवर्स दैम। और वो खुश हैं कि अब वो विंटर स्लीप में सोने जा रहे हैं, विंटर स्लीप करने जा रहे हैं, और जो स्नो है उन्हें कवर कर लेती है, यानी चादर उड़ा देती है। द पोएम कैप्चर्स द ब्यूटी ऑफ नेचुरल साइकिल ऑफ द चेंजिंग सीजन। तो अब इस पोएम में क्या देखने को मिल रहा है? इस पोएम में ब्यूटी यानी खूबसूरती, किस चीज़ की खूबसूरती? नेचुरल साइकिल ऑफ चेंजिंग सीजन, यानी जिस तरह से सीजन चेंज हो रहे हैं उसकी साइकिल को भी देखने को मिल रहा है। इट हाईलाइट्स द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एलिमेंट्स एज सीन थ्रू द विंड एंड लीव्स। इसमें हमें जो हार्मनी है वो भी दिखाई दे रही है विंड और लीव्स के बीच में। Whimsical and gentle language used in the poem creates a sense of tranquility and portrays the leaves' acceptance of changing सीजन्स। यहाँ पर ये जो प्लेफुल तरीके से जेंटल लैंग्वेज से हमें दिखाया गया है कि इस पोएम में हमें सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति देखने को मिल रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लीव्स हैं वो बड़े ही आराम से विंड की बात को मान करके जो सीजनल चेंज है उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और झड़ने को तैयार हैं पेड़ से। ओवरऑल द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम एंड द अराइवल ऑफ विंटर। यहाँ पर जो पोएम है वो सेलिब्रेट कर रही है ऑटम की ब्यूटी को और फिर विंटर के अराइवल को भी, कि सर्दियाँ आने वाली हैं, इसको भी सेलिब्रेट कर रही है। एम्फसाइजिंग द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग चेंज। और इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें हमेशा जो साइक्लिक नेचुरल साइकिल है किसी भी चीज़ की, उसको हमेशा हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, उन चेंजेस को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था एंड। आई होप आप सब ने क्वेश्चन आंसर्स आराम से लिख लिए होंगे। नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो में बैक जा करके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लिख लें और इनको मेमोराइज़ करें और अच्छे से आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।